डोंट मूव टू दुबई फॉर अ जॉब इफ दिस इज यू, माई ऑनेस्ट रिव्यू। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है एंड आई नो बहुत लोगों को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, बट समवन रियली नीड्स टू से दिस। दुबई जॉब के लिए मूव करना ये डिसीजन सबके लिए राइट नहीं है। मैं पर्सनली 300+ लोगों से बात कर चुकी हूँ थ्रू माई वन-on-1 मेंटरशिप सेशंस एंड मैंने देखा है कि कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से लोग यहाँ आते हैं एंड देन बाद में रिग्रेट करते हैं। तो आज हम ऐसे 5 रेड फ्लैग्स के बारे में बात करेंगे एंड अगर आपके दुबई आने का रीजन भी इनमें से एक है, then seriously you need to pause, breathe and then take a decision। क्योंकि मूविंग टू दुबई फॉर अ जॉब जितना ईजी आपको लगेगा उतना ईजी नहीं है, बिकॉज मैंने ये सब फर्स्ट हैंड देखा है एंड एक्सपीरियंस किया है। मेनी पीपल स्ट्रगलिंग, फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड, मेंटली एग्जॉस्टेड एंड मेनी विशिंग दे हैड मेड अ डिफरेंट चॉइस। और मैं नहीं चाहती कि आप भी उसी सिचुएशन में आ जाओ जस्ट बिकॉज आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा है एंड आपने डिसीजन ले लिया कि दुबई जाना है फॉर जॉब सर्च। मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाया था ये वाला, जिसमें मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था मूविंग टू दुबई विदाउट अ जॉब, शुड यू टेक द रिस्क। आप प्लीज ये वीडियो जरूर से देखना। आई हाईली रेकमेंड यू टू वॉच दैट। तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हर रीजन जो मैं डिस्कस करूंगी इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट एंड यू नेवर नो, मे बी एक रीजन आपके लिए लिटरली गेम चेंजर बन जाए। हाय गाइस, दिस इज वैशाली। इफ यू आर न्यू हियर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर विद 10+ years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस and last 2 years I am working in Dubai. So let's get started. Reason 1 is where you think Dubai job pays everyone high salaries. अब दुबई में सबको डिफरेंट सैलरीज मिलती है एंड ये सबसे बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है दुबई गए मतलब हाई सैलरी। बट इन रियलिटी अगर आप दुबई आकर जॉब ढूंढते हो, इनिशियल सैलरी 3000 to 4000 AED भी हो सकती है। और मैंने भी बहुत बार अपने वीडियोस में पहले बताया है कि मेरा फर्स्ट जॉब ऑफर जो मुझे 15 डेज में ही मिल गया था वो सिर्फ 4500 AED पर मंथ का था, विच ऑब्वियसली आई डिक्लाइंड। और 3000 to 4000 AED में दुबई में सर्वाइव करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। रेंट में ही आपकी मेजॉरिटी सैलरी चली जाती है, देन अदर एक्सपेंसेस, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन जस्ट 3000 to 5000। एक चीज़ आप एकदम क्लियर कर लो कि इनिशियल 2 years आपको सेटल होने में एंड फाइनेंशियली स्टेबल होने में ही लग जाते हैं एंड आफ्टर 2 years आप कुछ अच्छे से सेविंग कर पाते हो। अगर आप जॉब स्विच करते हो तो आपका सैलरी भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको यहाँ आते ही एकदम हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी एंड हाई सैलरीज मिलेगी, देन प्लीज़ डू रिकन्सिडर योर डिसीजन। अगर आपको डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए सैलरीज का, तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, सैलरीज इन दुबई, इज इट वर्थ मूविंग फ्रॉम इंडिया, एंड देयर आर अदर वीडियोज ऑन माई चैनल फॉर सैलरी रिलेटेड, वो भी आप ज़रूर से देखना फॉर फुल क्लैरिटी। रीज़न नंबर 2, इफ़ यू कांट हैंडल जॉब इनसिक्योरिटी। Now this is a very sensitive and critical point, but you definitely should consider this reason। अब ये critical क्यों है? क्योंकि दुबई में जॉब सिक्योरिटी जैसी एश्योरिटी आपको नहीं रहती है। आपका वीज़ा डायरेक्टली लिंक्ड होता है आपकी जॉब से, तो अगर जॉब गई तो आपका वीज़ा भी गया। आपको 30 डेज़ ग्रेस पीरियड मिलेगा एंड उस पीरियड में आपको न्यू जॉब ढूंढना पड़ेगा, या फिर यू विल हैव टू एग्जिट द कंट्री। सो अगर सडनली जॉब गई और सेविंग्स नहीं है एंड आपका रेंट पेंडिंग है एंड लोन्स भी है, देन आप क्या करोगे? मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है इस टॉपिक पर, जॉब सिक्योरिटी इन दुबई, शुड यू मूव इन 2026। इसमें मैंने हर एस्पेक्ट कवर किया है। फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यू कैन रेफर टू दिस वीडियो। तो अगर आप रिस्क हैंडल नहीं कर सकते हो एंड आपके पास नेक्स्ट 6 months का फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो दुबई मूव करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि दुबई में कंपनीज रीस्ट्रक्चर करते रहते हैं एंड ले ऑफ्स भी होते हैं और अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट and then plan your move. Another reason is reason number 3, if you can't handle high cost of living pressure। I can't stress enough on this। दुबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, आपकी आधी सैलरी तो रेंट एंड मंथली एक्सपेंसेस में चली जाती है। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कंपैरिजन कल्चर भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज व्हेन यू सी पीपल अराउंड यू इन ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी कार्स एंड सो ऑन, नेचुरली आपको भी लगता है आप भी वैसे लाइफस्टाइल मेंटेन करो। बट रियलिटी में आप जिन लोगों से खुद को कंपेयर करोगे, यू नेवर नो वेदर दे रियली हैव दैट मनी और सर्वाइविंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स, या सिर्फ सोशल मीडिया के लिए शो ऑफ कर रहे हो। सो अगर आप इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते हो, तो यू मे स्ट्रगल इन दुबई बिग टाइम। तो फाइनेंशियली डिसिप्लिन होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सर्वाइव इन दुबई। आई नो ये सब सुनकर आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही होगी, बट दैट्स अ रियलिटी। ये सब एग्जाम्पल्स मैंने अपने आसपास बहुत देखे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दुबई में हिडन कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच आई कवर्ड इन दिस वीडियो। यू विल बी शॉक्ड टू नो एंड नो बडी टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स ओपनली।
Now, another reason is reason number 4, if you expect immediate career growth. Before we get into this, अभी तक का वीडियो देख के आपको क्या लगता है? Is it a right decision for you or something is bothering you? If yes, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना. एटलीस्ट आई विल हैव अ फीडबैक. रियल टाइम पता चल पाएगा आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है, एंड हो सकता है मेनी अदर पीपल हु आर वॉचिंग द वीडियो मे रिलेट टू यू. सो प्लीज़ राइट इन कमेंट, एंड आई नो आपको अभी तक की वीडियो हेल्पफुल भी लगी है. सो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सो येस, टॉपिक पे वापस आते हैं, विच इज़ अनदर रीज़न इफ़ यू एक्सपेक्ट इमीडिएट करियर ग्रोथ. अब बहुत लोग सोचते हैं आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, फास्ट ग्रोथ होगी, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बट ये इमीडिएटली नहीं होता है. इनिशियल 2 to 3 ईयर्स आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल प्रूव करना पड़ेगी, क्योंकि दुबई में नेशनैलिटी बेस्ड प्रेफरेंस भी होते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में. तो ऐसे ऑटोमेटिक वैल्यू नहीं बढ़ती है, आपको हार्ड वर्क, नेटवर्किंग, कंपनी स्विच, ये सब कुछ करना पड़ता है, तब जाकर आपकी ग्रोथ होती है. एंड अगर आप में पेशेंस नहीं है एंड आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, तो दुबई मे नॉट बी द राइट प्लेस फॉर यू. आपको पता है, व्हेन आई मूव टू दुबई आई टुक अ ब्रेक ऑफ ऑलमोस्ट 1 ईयर. मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया था चैनल पे, बिकॉज आई नीडेड दैट टाइम टू सेटल डाउन एंड बिकम स्टेबल. तो अगर सोच रहे हो कि इंडिया जैसे हर 2 साल में जॉब स्विच करके आप सीनियर पोजीशन में पहुंच जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा. दुबई में सीनियरिटी की रिस्पेक्ट है, एंड यू डू नीड टू गेन दैट मच ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू गेट अ डिज़ायर्ड पोजीशन फॉर योर सेल्फ. यहाँ सिर्फ कंपनी स्विच करने से आपको सीनियर टाइटल नहीं मिलेगा, यहाँ ग्रोथ होती है बट टाइम लगता है. ये 5 मेन रीजंस हैं, एंड अगर इनमें से कोई भी आपके दुबई मूव करने की वजह है, देन प्लीज़ डू रिकन्सिडर. बट अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, मेंटली स्ट्रांग हो, रिस्क लेने के लिए रेडी हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है आपके पास में, तो दुबई एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एंड लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है. नाउ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना. एंड आई नो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है एंड इंसाइटफुल लगी है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना. आपको कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दुबई जॉब सर्च या रिलोकेशन, आप मेरे साथ 1-on-1 सेशंस पे कनेक्ट कर सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में नीचे मिल जाएगा. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. स्टडिंग इन दुबई, इज इट वर्थ इट इन 2026? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डीएम करते हैं एंड मैसेज करते हैं मेंटरशिप सेशंस में, प्लस कमेंट्स में भी आप लोगों के ये क्वेरीज होते हैं. शुड आई कम टू दुबई फॉर माई हायर एजुकेशन? इज इट वर्थ द इन्वेस्टमेंट? विल आई गेट गुड अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ग्रेजुएशन? और ऑनेस्टली ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड ऑल्सो टाइम वाइज. सो आज का वीडियो इज़ गोइंग टू बी माई मोस्ट ब्रूटल ऑनेस्ट ओपिनियन एंड रिव्यू अबाउट स्टडिंग इन दुबई एंड वेदर यू शुड कंसिडर और नॉट. जो फैक्ट्स एंड रियलिटी है, हम उन्हें डिस्कस करेंगे. कोई फॉल्स प्रोमिसेस नहीं, कोई भी अननेसेसरी शुगर कोटिंग नहीं. एंड नॉट टू मेंशन, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन हियर इन दुबई एंड व्हाट एक्चुअल स्टूडेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग.